राम राम किसान साथियों, अगर आप गाजर की खेती करने जा रहे हैं तो ये बिल्कुल सही वक्त है, सही समय है। और इस वीडियो में साथियों हम आपको कुछ ऐसी किस्में बताएंगे जो जल्दी तैयार हो जाती हैं, लगभग 75 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है फसल, और जो अच्छा खासा उत्पादन भी देती है। तो साथियों वीडियो पूरा देखिएगा आप। हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि गाजर की खेती के लिए कैसा जलवायु चाहिए, किस तरीके की हमें मिट्टी चाहिए, खेत की तैयारी हमें कैसे करनी है, हमें कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है और स्प्रे कौन सा करना है, खरपतवार अगर आ रहे हैं तो उसे नियंत्रित कैसे करना है, और हमारी जो है 1 एकड़ में लागत कितनी होगी और कमाई कितनी होगी, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। साथियों आपसे एक निवेदन है, आप वीडियो तो ज़रूर देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। एक लाइक अभी से कर दीजिए साथियों, हमें सपोर्ट करिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाजर के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होनी चाहिए। देखिए जलवायु की बात करें अगर साथियों, तो देखिए अगर आप गर्म इलाकों में रहते हैं, वहाँ का तापमान अगर 30 डिग्री के ऊपर है तो ये खेती वहाँ पर संभव नहीं है। और अगर आपके इलाके का टेम्परेचर जो है, जो कि अब बहुत जल्द टेम्परेचर गिरने भी वाला है, 8 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच अगर टेम्परेचर है तो आप इसे आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। देखिए अगर हम माटी की बात करें कि कैसी उपयुक्त माटी इसके लिए चाहिए, तो ये वैसे हर तरह की माटी में गाजर की खेती आप कर सकते हैं, लेकिन अगर दोमट मिट्टी आपकी खेत की है तो आपके बल्ले बल्ले हो सकते हैं, क्योंकि ये दोमट मिट्टी में गाजर का उत्पादन जो है बहुत ही अच्छा होता है और गुणवत्ता भी बहुत ही शानदार रहती है। देखिए खेत की तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए आपको क्या करना है, मिट्टी को आपको भुरभुरी बनाना पड़ेगा। और एक चीज़ का और ध्यान दें साथियों, देखिए खेत में पानी की निकासी की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी जमा हो रहा है तो निश्चित तौर पर वो खेतों के अंदर सोखेगा और गाजर गलन और सड़न की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाएगी। तो खेत ऐसा चुने जहाँ पानी निकासी की व्यवस्था अच्छी हो। देखिए सबसे पहले हमें 2 से 3 बार हल चलाना है और अच्छी तरीके से जुताई करनी है। उसके बाद हमें पाटा लगा देना है। अब साथियों उन्नत किस्मों की बात करें, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है कि आप अगर ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं, अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो हम अच्छी तरीके के जो किस्में होती हैं उनका इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले आप ले सकते हैं पूसा मेघाली, हिसार रसीली, पूसा केसर, 29 गाजर 29। ये जो भी किस्में हमने बताई साथियों, ये लगभग 90 से 100 दिनों के अंदर ये तैयार हो जाती हैं और इनकी उत्पादन जो क्षमता है साथियों वो लगभग 250 से लेकर 300 क्विंटल आपको ये प्रति हेक्टर उत्पादन दे देती हैं। देखिए बीज की मात्रा की अगर हम बात करें तो ये हमें करीब 1 एकड़ में हमें 4 से 5 किलो हमें लग जाते हैं, ये पर्याप्त होते हैं। साथियों बात कर लेते हैं खाद और उर्वरक की। देखिए इसमें अपन को क्या करना है, जब हम अंतिम जुताई जब करते हैं साथियों तो हमको क्या करना है, 35 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से हमको गोबर की खाद लेनी है। ध्यान रखें कि गोबर की खाद सड़ी हुई होना चाहिए, इससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है। उसके बाद बुवाई के समय हमें क्या करना है, 30 किलोग्राम हमें नाइट्रोजन लेना है, 30 किलोग्राम हमें पोटाश लेना है, और ये भी हमें प्रति हेक्टर के दर के हिसाब से लेना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंचाई की। देखिए गाजर की खेती अगर आप कर रहे हैं तो खेतों को हमको नमी युक्त रखना होगा। देखिए अगर ठंड जोरदार पड़ रही है तो आप लगभग 8 से 10 दिनों के अंतराल में आप सिंचाई कर सकते हैं। और मान लो मौसम कुछ गर्म हो जाता है साथियों, धूप तेज होने लगती है और नमी जैसे कम नज़र आती है, तो फिर आप इसकी मात्रा कम कर सकते हैं। तो आप इसका जो गैप है वो कम कर सकते हैं। आप 3 से 4 दिनों में आप सिंचाई करें। देखिए नमी बरकरार रहना चाहिए। बात करते हैं साथियों खरपतवार की। खरपतवार बहुत ज़रूरी होता है अगर हमें फसलों को अच्छी तरीके से उसका विकास करना है, उत्पादन करना है, बढ़ाना है, तो खरपतवार दूर करना ज़रूरी है। तो आप निराई गुड़ाई आप समय समय पर ज़रूर करें। और अगर आप रासायनिक विधि द्वारा इसको नष्ट करना चाहते हैं तो आप पेंडिमिथिलिन ये 30 EC ले लें आप। इसको हमको लेना है 3 किलोग्राम, और हमें क्या करना है, लगभग 1000 लीटर पानी में हमको इसका घोल बनाकर हमको छिड़काव करना है। कब, बुआई के तुरंत बाद
लगभग 48 घंटों में हमको इसका छिड़काव कर देना चाहिए। साथियों, अगर हम लागत और उपज और मुनाफे की बात करें तो देखिए, जो भी हम इसमें व्यय करते हैं, जैसे कि हमें उत्पादन के लिए, तो लगभग इसमें 30 से 32 हज़ार रुपये का खर्चा आता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं, चाहे वो खाद हो, उर्वरक हो, उन्नत बीजों का जो चार्ज है वो, और विभिन्न प्रकार के जो हमारे खर्चे आते हैं। तो एक लमसम जो है वो 31 हज़ार रुपये का खर्चा लगभग आता है। और उपज की बात करें तो औसतन उपज जो है वो प्रति हेक्टेयर 120 क्विंटल के हिसाब से होती है। मान लो आपकी पैदावार ज़्यादा है तो आपकी इनकम भी ज़्यादा होगी, लेकिन हम एक औसतन अगर बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से, और जो बाज़ार का जो रेट है वो मान लेते हैं 800 रुपये। तो इस हिसाब से जो हमारी जो सकल आय होगी वो होगी करीब 96 हज़ार रुपये, और 31 हज़ार हम अगर व्यय निकाल देते हैं तो हमारी कमाई हो जाती है लगभग 65 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। देखिए, बाज़ार भाव तो घटते बढ़ते रहते हैं साथियों, उस पर निर्भर भी करता है कि हमें कितनी बचत होगी, लेकिन लगभग अगर हम मान के चलें तो इतना हमें मुनाफा हो जाता है। साथियों, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। आप सभी का धन्यवाद।